हेलो एवरीवन, दिस इज बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत प्यारे प्यारे से हिमांशु एंड आरुषि, सेलिब्रेटिंग द सुपर सक्सेस ऑफ वफाना रासाई। गाइस, कांग्रेचुलेशंस। और क्या रिएक्शन रहा इस गाने के पीछे और क्या सक्सेस के पीछे, प्लीज बताइए। सक्सेस तो यार आई थिंक अभी शुरू अभी हमारा सफर शुरू हुआ है, तो अभी उसमें हमें थोड़ा सा समय लगेगा सक्सेस के बारे में बात करने में। आज हालांकि हम लोग बहुत फास्ट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी देखते हैं, अब ऑडियंस रिएक्शन एंड रिव्यूज तो सबके आ ही रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू each and every review, every person who's been talking about the song. Very excited, and looking forward to more responses. Yeah, same response and we are very very glad. और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो टीजर पे भी रिस्पॉन्स रहा है, लोगों ने फ्लडेड होके अपना प्यार बरसाया है। और हिमांशु को ऑलरेडी लोग इतना प्यार करते हैं, जुबिन को लोग इतना प्यार करते हैं, और आई एम शेयरिंग दैट लव विद बोथ ऑफ दीज बिग स्टार्स। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि टी सीरीज और इतने अच्छे को एक्टर, जुबिन जैसे सिंगर, आशीष जैसे डायरेक्टर और पूरी ब्यूटीफुल क्रू टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और हम बहुत बहुत प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। You know, अताउल्ला खान साहब का ओरिजिनल सॉन्ग है which was used in सनम बेवफा, sung by नितिन मुकेश साहब। तो कैसा लगा being part of this nostalgic song? Very honest, Kishan ji is like a very 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 dear friend. He's very senior to me. We are like buddies. हम लोग हमेशा बहुत बातें करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं मिलता हूँ तो मैं हमेशा ना उनको उनके गानों से टीज करते हुए मिलता हूँ, कोई ना कोई गाना। Like somewhere I remember last time I met him, I started singing Sila diya tu. There's this hours whenever we meet. और वफा and I had I'm doing this song now. Brilliant feeling कि आप सबसे पहले जिनके सबसे करीबी हैं उनका अपना गाना है ये जी। He was the actor. Now in this new era we have मतलब हमें वो गाना मिला, टेकन ओवर तो कभी नहीं होता, बट वो गाना मिला, उससे हमें एक मौका मिला अपने स्किल्स दिखाने के। और बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस थे, साउंड एंड वीडियो मेरे ब्रदर्स हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उनके गाने तो डेफिनेटली आपको पता ही है कितने बड़े जाते हैं उनके गाने देर। और भूषण जी जिस तरह से उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को किया और उसके बाद में हमने जिस तरह से इसे फाइनली एग्जीक्यूट किया, hats off to that man. He's been planning, and how he's planning it, projects happening in T series, and yet he's looking after each and everything, everything. His love and dedication towards his work is commendable. और बहुत अच्छा, मतलब बैक टू बैक गाने कर रहे हैं। पता अभी हमारा एक गाना चल रहा होगा, उसके अलावा और 10-15 गाने होंगे जो उनके माइंड में इस समय वो प्रिपेयर क्यों बिजी रहते हैं। So blessed to have worked with him, and plus Ashish Panda, I've worked. Ashish was the associate director of my first film Yariya. Ashish is Divya ji's, Divya ma'am's associate. So coming back from those days, Yariya की काफी हद भी हमारे वफा पे we had this similar team. It was sort of आप कहते हैं अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपने उन हसीन पलों को जब हम साथ में शूट कर रहे थे। पहले हमारे झगड़े होते थे, हमारी पार्टीज होती थी, एंड सेम फन, वी वर वेरी एक्साइटेड। एक दूसरे को देख के वापस वो एक फीलिंग आई थी कि यार चलो अब कुछ वापस मैजिकल क्रिएट करते हैं यारिया जैसे चल के कुछ। So however it's a song, but the feelings were exactly the same, the energy is exactly the same. That's how whatever we achieved, we are all very happy with it. Arushi, your views? Yeah, I mean certainly जब मुझे पता चला था कि ये गाना हम करने वाले हैं, तो I will not lie, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डाउट भी थे।
और very rightly said by Himansh that Bhushan ji is one person with conviction, और the way he told me कि अरुषि यही वो गाना है, you know, बहुत बड़ा गाना है। और बिकॉज आई एम अ कथक एक्सपोनेंट, और हमारा जिंदगी भर काम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस पे ही बीता है, और मे बी वी डू समटाइम ओवर मच ऑफ एक्सप्रेशंस इनटू आवर परफॉर्मेंस, बट मुझे ऐसा लगा कि मे बी ही इज राइट, बिकॉज दिस सॉन्ग, ये जो गाना है, इट्स फुल ऑफ मेलोडी, full of expressions, full of, you know, that pain also, and a pain relief also. ये बहुत कम बार होता है कि जो चीज आपको दर्द दे वही दवा भी दे दे, और मुझे लगता है ये गाना जो है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो ये दर्द भी दे रहा है और आपकी दवा भी कर रहा है, तो मुझे लगता है इस गाने की सबसे बड़ी खासियत रहेगी। Also, you rightly said कि म्यूजिक की बात करेंगे तो आजकल जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये सब थोड़े होते हैं, बट यहाँ पे तबला भी सुनाई दे रहा है, हारमोनियम है, दैट मेलोडी इज देयर, जो कि काफी अरसे से गुम हो गई थी, वो सुनाई देती है। तो कैसा लगा, मतलब जब पहली बार गाना सुना, ये मेलोडी सुना, तो कैसा लगा था? I'm glad finally, respect to everybody making songs in the industry, but good music is always appreciated. Good and meaningful lyrics are every time appreciated by a larger scale of audiences. No matter it's the masses or the classes, that's how people differentiate कि ये उनका गाना है, ये हमारा गाना है। गाना गाना होता है, वो सबका होता है। जो आपके दिलों को छू जाए, आप जिससे कनेक्ट कर पाए, वो गाना आपका फेवरेट गाना होता है। आज मेलोडी वापस इंडिया, क्योंकि हमारे आप फाउंडेशंस देखेंगे ना गाने की, तो उसमें मेलोडी है, उसमें आपको ये सारे रास मिलेंगे, बट वो धीरे 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 इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से वो छुपते जा रहे थे। नाउ आई थिंक आप जो असली चीज होती है वाले होते हैं, उनके कानों को होता है कि दिस इज द थिंग दैट दे वांटेड टू ऑलवेज हियर। हाउएवर मूविंग विद द टाइम आप काफी एडवांस्ड होते हैं, आप नई नई चीजें ट्राई करते हैं। सो गुड टू सी दैट पीपल हैव स्टार्टेड बैलेंसिंग नाउ। उनको वो भी अगर पार्टी नंबर समझ आते हैं, अमेजिंग, but they also like to listen to these kind of tracks जो उन्हें उनके retro era से भी connect करते हैं, and yet they make it sound like it sounds like it is very today's song. Yeah, even I feel that जिंदगी का नियम ही है कि आप आगे बढ़ते जाएं, और because few people have problem with remix, and I will not say it's a remix, it's, you know, recreation. It's just a try to create something, you know, adding on value to the original thing. और मुझे लगता है वो जुबिन ने बहुत खूबसूरती से किया है, और जुबिन की आवाज का जो दर्द है और जो हीलिंग है वो हम सब लोग जानते हैं, और इसके पहले भी वो काफी बड़े गाने दे चुके हैं। फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई स्टार्टेड एवरीबॉडी नो दैट दिस इज माय डेब्यू, ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं जब भी कुछ करूँ वो मीनिंगफुल हो। आई डोंट जस्ट वांटेड टू रैंडमली डू एनीथिंग। और जब ये गाना सुना, जब मैंने टीम के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना कुछ ना कुछ बड़ा और मैजिक जरूर करेगा, एंड आई एम वेरी वेरी सर्टेन that magic has already begun today morning 11 o'clock, and it will go higher and higher. You know, magic also locations में दिखाई दे रहा है, जो शूट किया गया है बहुत ही प्यारे लोकेशंस है, और जो डल लेक के पास जो शूट किया है, तो कैसा था वो कश्मीर में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस? कश्मीर में मैं हमेशा से शूट करना चाहता था। कश्मीर में हमेशा से शूट करना चाहता था। बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, हैदर देखी है, और आप पीछे जाएंगे बैक 10 जो कश्मीर में शूट होती थी, बट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वो शूटिंग बंद हो गई थी वहां पे होना। नाउ अगेन इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू बी बैक टू द प्लेस वेयर यू ऑलवेज वांटेड टू शूट समडे, एंड यू कम अप विद सच अ बिग सॉन्ग जो उदिन नौटियाल ने गाया है, टी सीरीज बना रहा है, उसे प्रोड्यूस कर रहा है, मीत ब्रदर्स ने क्रिएट किया है, रश्मि विराग जी ने इतना अच्छा बेहतरी से लिखा, एंटायर टीम, हम लोग सब इकट्ठे एज अ पूरा प्रोडक्शन टीम से हम लोग गए, द एक्टर्स, द टेक्नीशियन जी, द डीओपी ऑफ दिस सॉन्ग, इट्स अ एंटायरली टीम वर्क आई वुड से। इसकी पहले दिन से जो नींव थी, जो जहां से शुरुआत हुई, उस शुरुआत का नाम है भूषण जी, क्योंकि भूषण जी प्लान करते हैं हर चीज को।
और हम फाइनली लास्ट मोड पे जब एक्टर्स आते हैं उसमें, वो आके फिर अपना काम करते हैं. So brilliant journey of the entire song, I would say, how we started to how it shaped up and how we all got to know through the songs as well. It was very amazing. का पहला गाना था ये, तो मेरे लिए ये important था that if she's comfortable, क्योंकि usually होता है when I also started for the very first time I was on the camera. It was for a television show. I was very scared because all the actors around me were so big and so known. They had done so much of work that आप अपने आप ही ना थोड़ा सा उनसे आप थोड़ा सा कि यार they've done their bit. Now you're standing with these people जिन्हें आप इतने सालों से आपने पहले टेलीविजन पे आते हुए देखा है और वो suddenly आपके साथ में करे. So they helped me during my time, and I feel that that's how it gets carried on. That you have to always welcome the new talent, the new people, and make them feel like buddy. Because I also come from New Delhi, and then यहाँ से वहाँ मुझे जो वेलकम मिला और वहाँ पे मेरे लोगों ने मुझे कंफर्टेबल फील कराया और मुझे उन्होंने अपनाया. So I'm very happy and blessed, feels blessed. आरुषि, कश्मीर कैसा लगा? मतलब were you taking pictures only? Oh no! I'll start with my experience. Maybe it surprised people that I never wanted to shoot in Kashmir because I come from Uttarakhand. I have seen enough of barafbari, thanda, so I was always in chalo wahan kar lenge shoot. When you have seen, मुझे लगा क्या होगा कश्मीर में खास. आपने स्विट्जरलैंड देख लिया है, आप यूरोप घूम के आ गए हैं, क्या है कश्मीर? And this was my first time going to Kashmir. And trust me, the time we landed, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इस गाने के लिए इससे अच्छी लोकेशन कुछ क्योंकि जब आदमी गाना सुनता है तो वो जो विजुअल देखता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्टर ऑल्सो, दिस इज अ थिंग रियली एडिंग ऑन टू यू नो इनटू द इमोशन. और बहुत खूबसूरत है कश्मीर. हमारे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि वी रीच्ड ऑन द टाइम जब कश्मीर में सबसे ज्यादा कश्मीर जो है वो बंद होने लगा था. श्रीनगर एयरपोर्ट हमारे पहुंचने के बाद 1-2 दिन के लिए बंद भी कर दिए गए थे. एंड जो लोग हमसे पहले शूट कर रहे थे, दे गॉट स्टक फॉर 1 and 2 days. 1 दिन डिले हुआ है. एंड सुबह का मुझे याद आता है 4:30 बजे हमें उठा दिया जाता था. वी आर डूइंग मेकअप एंड हेयर. 7 बजे हम स्पॉट पे पहुंच जाते थे जहां डल को जो बर्फ जम जाती थी उसे तोड़ा जा रहा हुआ होता था, so that Himansh can start with his cardio and doing all the chappu the whole day. So Himansh को तो जिम की जरूरत नहीं पड़ी because sometime he's doing chappu or sometime he's putting me onto a sledge और मुझे टायर पे बैठा के खींच रहे होते थे. Sometime he's picking me up and putting onto one place. So Himansh was good with the cardio, but it was beautiful. Same time it was challenging, but team and my co-actor make it very very easy for me. Nice. मुझे कई बार टर्न्स भी नहीं समझ में आ पाते क्योंकि कैमरा is completely a new thing for me. So I was just they are saying something and I'm looking at them कि क्या बोल रहे हैं. So always you know Himansh and Rohit telling me कि वो आपको ये करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा करिए. So that thing really make my journey very beautiful and easy. आपने चप्पू की बात की तो वीडियो देख के एक जो ख्याल भी आया, जब फूल खिले फिल्म की थोड़ी सी एक झलक आ गई, राजा हिंदुस्तानी वाली फीलिंग आई. आप लोग को भी आई कि नहीं? क्या मतलब ये लगते तो है चिकने एकदम शशि कपूर स्टाइल के ही पूरे एकदम, बट डिड यू फील दैट कि थोड़ी सी वो वीडियो में एक झलक थी राजा हिंदुस्तानी जब फूल खिले की? मदर व्हाइल आई वाज शूटिंग फ्रॉम कश्मीर, और मम्मी ने देखते ही शशि जी का नाम लिया उसी समय जब फूल खिले, और मम्मा ने ऐसे ही बोला, अरे तू तो वैसे लग रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उस जमाने में वो ऐसे लगते थे. सो आई सेड ठीक है मॉम, आई हैव सीन द फिल्म बट मुझे उतना याद नहीं था उस समय उस बारे में. सो देन आई वेंट ऑन टू यूट्यूब, मैंने चेक किया, एंड अगेन कश्मीर इज कश्मीर. आप देखिए कश्मीर की वादियों को, उस समय भी बहुत खूबसूरत था, आज भी उतना ही खूबसूरत है. एंड लुक्स ब्यूटीफुल, द वैली लुक्स अमेजिंग ऑन स्क्रीन. हिमांश, ये आपने इंस्टा स्टोरीज पे काफी हार्ट ब्रेक वाली स्टोरीज डाली थी, तो लोगों को सच में लगा कि यू नो पर्सनल स्टफ है ये कुछ तो, लेकिन ये प्रमोशन का ये स्ट्रेटेजी थी कि क्या? मतलब आपके फैंस में नहीं, ये रश्मि विराग जी है, ये रश्मि
राइटर हैं, उन्हें बहुत शायरी बहुत पसंद है Okay. और वो राइटर भी बहुत अच्छे हैं। तो उनका आइडिया और मार्केटिंग टीम में हमारे शिवम है और सोनल है, विविन है और जो हमारे मेन राज चाना जी, तो इन सबका प्लान होता है जो ये भूषण जी के साथ करते हैं, एंड हाउ दे डिसाइड दैट व्हाट एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी। बट आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू प्रॉब्ली रिलीज अ सॉन्ग, दो स्टोरीज, क्योंकि वही जितनी शायरी उसमें उन्होंने मुझे दी थी, आई ऑल्सो जितना शायरी का पोर्शन मुझे अभी मिला, जैसे हम लोगों ने प्रमोशन स्टार्ट किए थे, प्रोमो 1 प्रोमो 2, द आइडिया ऑफ शायरी इज सॉर्ट ऑफ बहुत आराम हो रही है इस सॉन्ग के साथ में, वो इजीली, ऐसा एफर्ट नहीं लग रहा उसका। स्पेशली एक शायरी की है आपने कुछ वहां पे प्लेस किया है एंड इट्स नॉट मैचिंग, सो अमेजिंग डिसीजन ऑफ अगेन पुटिंग दैट अक्रॉस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे और थोड़ा उस जोन के बारे में उसको एक्सप्लोर करने में मुझे भी मजा आया। आई फेल्ट आई वाज ट्राइंग समथिंग न्यू। बट योर फैंस वर थिंकिंग के भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ मैसेजेस देखे थे जो सब लिख रहे थे आर यू ओके, कुछ तो सब ठीक है ना, हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ ना, एक तो आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत मैच हो, क्या ये उनके लिए बेचारों के लिए कुछ बता? नहीं दया, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। आई मीन it's a song. I mean, what would I say? I love them. And I know the love, जितना प्यार वो लोग, जितना अनकंडीशनल लव वो मुझे देते हैं, मेरे हर एक प्रोजेक्ट के लिए वो मुझसे भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा रहते हैं। They keep on sending me those comments, pictures, Insta stories. इतनी सारी पिक्चर्स और वीडियोस उनके पास पहले आ जाती थी कहीं ना कहीं से, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि माय गॉड, कोई दूर से शूट कर रहा है, किसी एंगल से उन्होंने कहाँ से ट्रैक कर लिया पूरा। बट if you look at all of it, it's just the love, it's just the love, and that's what an actor really crave for। एक इंसान, जो एक्टर स्पेशली, वो अपनी कला के द्वारा क्या प्राप्त करता है, वो क्या अचीव करता है, that's the love from the people, the way they acknowledge the actor for his work, और वो हमेशा उसके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं। So I would give it to all my lovely fans for always pushing me and loving me and keeping me positive, charged, and every time making sure that I'm happy. Even after they read such kind of Insta stories, the first thing is that let's make him happy. So again, very thankful to them and God. अच्छा, ये जुबिन का क्या चक्कर है? उनके बैक टू बैक हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स ही आ रहे हैं और सब सुपर हिट्स हो रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है? जुबिन जी का चक्कर तो आई थिंक ये भूषण जी बताएंगे। ये वाला चक्कर कि ये जो सैड सॉन्ग्स का जो एक इट्स द एरा, आई थिंक हर एक गानों का एक दौर होता है। कभी पार्टी नंबर्स आते हैं, कभी हैप्पी रोमांटिक्स आते हैं, कभी मिस्ट्री वाले सॉन्ग्स भी आने शुरू हो जाएंगे जो आपके मतलब गानों में कुछ अलग पैटर्न ऑफ स्टोरीज चलती है। सो राइट नाउ आई फील दिस इज द एरा ऑफ, जो अभी का दौर चल रहा है, ये समय इज द एरा ऑफ मेलोडीज एंड लिरिक्स अभी इस समय। तो जो प्योर मेलोडी और मीनिंगफुल लिरिक्स को एंजॉय करते हैं वो इन गानों से वापस जुड़ पाएंगे, एंड दोज हु जस्ट लाइक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और जितना न्यू पेप म्यूजिक आ रहा है, लेकिन ऑल्सो सब अपने आप कहीं ना कहीं से ग्रैब कर लेते हैं अपनी जो चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। Lastly, the song deals with betrayal, क्योंकि मैडम ने लास्ट में पैसे दे दिए थे, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आए थे कि पैसे क्यों दिए एंड में, तो वो भी एक कमेंट्स मैंने कुछ पढ़े थे, काफी लोगों ने लिखे थे। तो कोई इंसिडेंट याद आता है जो जिसमें आपको किसी ने धोखा दिया या आपने किसी को धोखा दिया? दिस कुड बी फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके एनीथिंग रैंडम। I don't remember any dhoka. Yeah, I mean it can be a off because of you're too innocent in your school days or college days maybe, and you started to admire somebody, किसी बड़े एक्टर को या किसी बड़ी सेलिब्रिटी को आपने एडमायर करना शुरू कर दिया। और with me तो it was just a small incident that I was a big fan of some singer और मैंने उनके बारे में कुछ छोटा मोटा पढ़ लिया था कहीं about his girlfriend, तो I get very hurt and I keep crying all day all night. तो yeah, I mean I think we all go through this. कई बार you fall in for your teacher or anybody you admire, और मुझे ऐसा लगता है इस गाने की बात ये है कि हर आदमी अपने आप को इससे कनेक्ट जरूर करेगा कि एक ना एक बार जिंदगी में कभी ऐसा हुआ जरूर है। Yeah. Agree. Himansh?
धोखे आए एक्चुअली, टू बी ऑनेस्टली, पता नहीं मुझे, आज हम बहुत प्रैक्टिकल जमाने में चलते हैं जहाँ पे धोखा एज अ वर्ड मुझे बहुत बड़ा साउंड करता है. एंड इफ यू इवन से कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो वो धोखा वर्ड आज के जमाने में ऐसा लगता है दैट यू लुकिंग एट अ फिल्मी, कुछ फिल्मी हो रहा है ये कुछ ज्यादा. इट्स अ फास्ट मूविंग जनरेशन यार, आज की जनरेशन इतनी फास्ट है, तो कीप ऑन मूविंग ऑन, अपना चलते रहते हैं लाइफ में. सो ब्रेकअप्स एंड देन रिलेशनशिप्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ. सो वो सब सबको ही बीतना है उससे. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. All you can do is just listen to good songs and divert yourself from, or probably connect yourself to whatever you like to. Brilliant. Thank you so much, guys, and again wishing all the best for major success, और भी बड़ी success हो, and we'll meet up again. But बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and thank you so much. Stay safe, and thank you for thank you so much for having us. जाते जाते एक हमारे जो गाने की जो एक शायरी है, आई थिंक दिस इज हाउ आई probably I would like to end this, wrap this. इश्क ने देखो क्या क्या कर दिया, इश्क ने देखो क्या क्या कर दिया, बेवफा तुम थी, बदनाम हमें कर दिया. So that's how the song starts, Wafana Rasai. And amazing, you should go for it. Just watch it on YouTube. It's on T3's YouTube official channel. You can. Thank you so much. Means a lot.